नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। एशियन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पद्मा कुलदीप। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे शक्ति की, भक्ति की। नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। छत्तीसगढ़ में धूमधाम से नवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में राजधानी रायपुर के देवी मंदिरों में भक्त बड़ी संख्या में पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं और मंदिरों में मनोकामना ज्योति कलश स्थापित किए जा रहे हैं। बता दें कि महामाया मंदिर में 11,001, काली माता मंदिर में 4,500 और बंजारी माता मंदिर में 8,500 ज्योति कलश स्थापित किए गए हैं। इसी के साथ शीतला माता मंदिर में 1100, दंतेश्वरी माता मंदिर में 2000, कंकाली माता मंदिर में 900 ज्योति कलश की स्थापना की गई है। तो नवरात्रि का पावन पर्व जारी है। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। आज मां ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। नव दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना करने का ये पावन समय है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में मां के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। पूरे देश के साथ साथ ही छत्तीसगढ़ में भी नवरात्रि की धूम देखी जा रही है। सुबह से ही भक्त लगातार मंदिर पहुंच रहे हैं। माता के मंदिरों में भक्तों का तांता देखने को मिल रहा है। मंदिर पहुंच रहे हैं और भक्त जो है मां के दर्शन कर रहे हैं। तो अखंड ज्योति कलश भी स्थापित किए गए हैं मंदिरों में। दंतेश्वरी माता मंदिर में 2000, कंकाली माता मंदिर में 900 ज्योति कलश की स्थापना की गई है। तो माता के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना करने का ये पावन महापर्व है नवरात्रि और इन 9 दिनों में माता के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। तो आज शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन है और आज मां दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन राजधानी रायपुर के प्रसिद्ध शीतला मंदिर में मां ब्रह्मचारिणी की विशेष पूजा अर्चना की गई। सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। भक्तों ने माता के दर्शन कर सुख, समृद्धि और शांति की कामना की। बता दें कि नवरात्रि के 9 दिनों में मां के अलग अलग स्वरूपों की पूजा होती है और दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी को समर्पित होता है। ये स्वरूप साधना और तप का प्रतीक माना जाता है। उपासना के पर्व का आज दूसरा दिन, नवरात्रि का आज दूसरा दिन है और सुबह से ही भक्त मंदिरों के ओर रुख कर चुके हैं। आज हम मौजूद हैं राजधानी रायपुर के प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर में, जो लगभग 250 साल पुराना है। नवरात्रि के दूसरे दिन जो है वो माँ ब्रह्मचारिणी की के रूप में जो है पूजा की जाती है। शैलपुत्री से सिद्धिदात्री तक, यानी इस बार 10 दिनों का नवरात्रि होने वाला है। इस दिन शैलपुत्री से लेकर के सिद्धिदात्री तक की जो है वो भक्ति में राजधानी वासी जो है वो डूबे नजर आएंगे। वहीं हम बात करें शीतला माता मंदिर को, तो लगभग 250 साल पुराना यह प्राचीन मंदिर है, जहां पिंड रूप में जो है माँ यहाँ पर माता शीतला विराजमान है और यहाँ सुबह से ही लोग जो है पहुँचते हैं, पूजा करते हैं, माता की आराधना करते हैं। लगभग 600 से ज़्यादा यहाँ पर जो है ज्योत इस बार मनोकामना ज्योत प्रज्वलित की गई है। हमारे साथ पंडित सैनी जी मौजूद है। पंडित जी, आज दूसरा दिन है, माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है, क्या महत्व और किस तरह से आराधना करनी चाहिए आज? वैसे क्या है, जो नवरात्र पर्व है वो जगत जननी आदि शक्ति के अलग अलग रूप स्वरूप अवतार हैं, जो नव दुर्गा की साधना करते हैं, महादुर्गा की साधना करते हैं, तो वो क्रमवार प्रतिदिन करते हैं। और उसी प्रकार से जो अष्टलक्ष्मी की साधना करते हैं वो भी अपने क्रमवार करते हैं, और जो 10 महाविद्या की साधना करते हैं प्रतिदिन वो भी क्रमवार करते हैं। और जो लोग किसी मूल शक्ति के जो साधक आराधक उपासक रहते हैं वो पूरे 9 दिन माता की साधना करते हैं, चाहे वो शक्ति कोई भी हो। और ऐसा कोई विशेष नहीं रहता कि हम इस दिन इस शक्ति की करें, वो क्रमवार किया जाता है। और लेकिन जो जिस शक्ति के उपासक हैं, जैसे कोई काली का उपासक है तो पूरे वो प्रथम दिवस से लेकर 9वीं तक साधना करता है। कोई यदि माँ दुर्गा का साधक है तो वो पूरे दुर्गा जी का पूरा 9 दिन साधना करता है। तो ऐसा कोई वो नहीं है क्रम से, लेकिन एक जो 9 दुर्गा के साधना करते हैं, 10 महाविद्या की साधना करते हैं, जो अष्टलक्ष्मी की साधना करते हैं, वो प्रतिदिन क्रमवार एक माताओं की शक्तियों की साधना करते हैं।
और अपने अपने शक्ति के अनुसार से अपने हिंदू सनातन वैदिक धर्म में ये बहुत बड़ी खासियत है कि आपका जैसा नेचर है, आप अपने नेचर के अनुरूप आप शक्ति का चयन कर सकते हैं और उसकी साधना आराधना उपासना कर सकते हैं और अपना मन वांछित फल प्राप्त कर सकते हैं, अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं, सिद्धि शक्ति विद्या वर वरदान प्राप्त कर सकते हैं। इस बार यहाँ कितनी जोत जो है मनोकामना जोत प्रज्वलित की गई और कहाँ कहाँ से लोगों ने जो है यहाँ रायपुर पुरानी बस्ती श्री शीतला माता मंदिर में 670 जोत प्रज्वलित हैं और यहाँ पे रायपुर वासी हैं, रायपुर के आसपास हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, भारत के हैं। ये अपने श्रद्धानुसार लोग यहाँ पे जलाते हैं जोत। जिनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं वो लोग भी हैं और जो लोग की मनोकामना पूर्ति चाहते हैं वो भी अपने जोत को प्रज्वलित करते हैं। तो लोग यहाँ सुबह से जो है वो पहुंच रहे हैं माता की आराधना और शक्ति की उपासना में। राजधानी वासी जो है वो लीन नजर आ रहे हैं और इसी तरह से नवरात्रि के 9 दिनों में भक्त अपनी श्रद्धा और आस्था के फूल देवी मंदिरों में चढ़ाते हुए नजर आएंगे। कैमरामैन आर.के. प्रसाद के साथ नदीम मेमन, एशिया न्यूज, रायपुर। देश भर में नवरात्रि का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। 9 दिन तक चलने वाले नवरात्रि के पर्व के दौरान मां भगवती के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। राजधानी भोपाल के तमाम माता मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है, जो अपनी श्रद्धा के अनुसार माता के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की आराधना कर रहे हैं। नवरात्रि की शुरुआत हो गई है और इस पहले दिन ही माता शैलपुत्री के स्वरूप की पूजा जो है तमाम सारे माता के मंदिरों में देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में जो भक्तगण हैं वो लगातार मंदिरों का रुख कर रहे हैं। जो धार्मिक मान्यताएं और हिंदू रीति रिवाज के अनुसार पूजा अर्चन की जा सकती है वो हर एक मंदिर में भक्त पहुंचकर कर रहे हैं। सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि लगातार 9 दिन तक अलग अलग रूपों की पूजा जो है माता के स्वरूप की होगी। हम आपको दिखा रहे हैं कि ये जो माता का मंदिर है ये राजधानी भोपाल के कर्फ्यू वाली माता का मंदिर कहा जाता है। लगभग 12 दिन तक यहाँ पर कर्फ्यू लगा था और उसी दौरान इस मंदिर का निर्माण किया गया था। तो तब से ये मंदिर जो है कर्फ्यू वाली माता मंदिर के नाम से जाना जाता है। वहीं ये जो पूरा सिंहासन और जो पूरा अंदर का मंदिर आपको नजर आ रहा होगा ये पूरा स्वर्ण जड़ित है और इसकी विशेष महत्व माता का है। चूंकि 9 दिन तक माता के अलग अलग रूपों की पूजा होती है और उसी के चलते कहीं ना कहीं अलग अलग स्वरूपों में लोग माता को पूजते हुए नजर आते हैं। आज पहला दिन है, माता शैलपुत्री की पूजन अर्चन जो है वो किए जा रहे हैं। हमारे साथ में मंदिर के पंडित जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। पंडित जी, आज पूजन अर्चन किए जा रहे हैं, माता के शैलपुत्री माता के पहले स्वरूप की पूजा हो रही है, किस तरीके से देखें? माँ भगवती की शैलपुत्री की प्रथम दिवस आज है और भक्तजन पूरी तरह से शुद्ध पवित्र होकर कलश स्थापना, दीप स्थापना, घट स्थापना के साथ ही पूजा पाठ आरंभ करते हैं। ये मंदिर का एक इतिहास रहा है, कर्फ्यू वाली माता का मंदिर कहा जाता है, किस तरीके से देखें, वो क्या कहते? सन 1980-81 की बात है, जब भक्तों द्वारा इसमें प्रतिमा की स्थापना की गई थी तो प्रशासन ने इसको हटा दिया था। उस टाइम तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अर्जुन सिंह जी थे और प्रशासन और भक्तों के बीच काफ़ी झगड़ा रहा। 12-13 दिन भोपाल शहर में कर्फ्यू लगा रहा और अंत में विजय भक्तों की हुई और माता पुनः विराजमान हुई। तभी से ही इनका नाम कर्फ्यू वाली माता के नाम से कहा जाता है। पूरा मंदिर जो अंदर का गर्भगृह है जो वो पूरा स्वर्ण जड़ित है और किस तरीके से लोगों की वहाँ पर मान्यता भी है। भक्तों का एक सपना था कि एक स्वर्ण मंदिर हो। वो धीरे धीरे पूरा मंदिर समिति द्वारा, भक्तों द्वारा और यहाँ के सभी जितने भी हैं सारे ही भक्तों के द्वारा यहाँ सहयोग से आज माँ भगवती का इतना सुंदर और भव्य मंदिर निर्मित हुआ है और आगे भी इसमें काफ़ी काम बाकी है। सोने का काम चल रहा है, अंदर पूरा गर्भगृह पूरा स्वर्ण का हो गया, स्वर्ण का कलश है और अभी तो और भी होना है। वक्त लगातार नवरात्रि के 9 ही दिन लगातार अलग अलग स्वरूपों की पूजा करते हुए नजर आएंगे। कैमरा पर्सन इमरान के साथ दुष्यंत पारासर, एशिया न्यूज, भोपाल। मध्य प्रदेश के पिपरिया में दुर्गा उत्सव समितियां लगभग 60 स्थानों पर माता की प्रतिमा का स्थापना कर रही है। सोमवार से ढोलबाजी के साथ देवी प्रतिमाओं का आगमन जारी है। दुर्गा मंदिर में पारंपरिक घट की स्थापना की गई। सभी जगह आस्था के साथ मां की पूजा अर्चना की जा रही है। बता दें कि पिपरिया में हिंदू उत्सव समिति नवरात्रि पर्व पर प्रतियोगिता का आयोजन करता है, जो पंचमी तिथि से प्रारंभ होकर दशहरा तक चलता है।
शारदीय नवरात्रि पर्व पर जगह जगह मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की गई है। इसी कड़ी में दमोह के बटियागढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में भी मां की प्रतिमा स्थापित की गई है। मां जगत जननी के दर्शन और संध्या आरती के लिए बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं और पूरे उत्साह के साथ जयकारे लगा रहे हैं, जिससे पूरा माहौल भक्तिमय हो गया है। राजधानी रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही। सीएम विष्णुदेव साय आज करेंगे 51 महतारी सदनों का लोकार्पण। धमतरी जिले को मिलेंगे 245 करोड़ 80 लाख के विकास कार्यों की सौगात। करेली बड़ी में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री और मंत्री शामिल होंगे। महतारी सदन लोकार्पण कार्यक्रम में 2 लाख महिलाएं वर्चुअली जुड़ेंगी। महतारी सदन योजना के दूसरे चरण के लिए 50 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। तो महतारी सदनों का आज लोकार्पण करेंगे सीएम विष्णुदेव साय। महतारी सदन लोकार्पण कार्यक्रम में 2 लाख महिलाएं वर्चुअली जुड़ेंगी। इस महतारी सदन योजना के दूसरे चरण के लिए 50 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम विष्णुदेव साय आज 51 महतारी सदनों का लोकार्पण करेंगे। करेली बड़ी में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री और मंत्री शामिल होंगे। महतारी सदन लोकार्पण कार्यक्रम में 2 लाख महिलाएं वर्चुअली जुड़ेंगी। महतारी सदन योजना के दूसरे चरण के लिए 50 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। तो बड़ी खबर आपको राजधानी रायपुर से बता रहे हैं। सीएम विष्णुदेव साय आज 51 महतारी सदनों का लोकार्पण करेंगे। धमतरी जिले को मिलेंगे 245। करेली बड़ी में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री और मंत्री शामिल होंगे। महतारी सदन लोकार्पण कार्यक्रम में 2 लाख महिलाएं वर्चुअली जुड़ेंगी। अगली बड़ी खबर की रुख करेंगे देहरादून से। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को तोहफा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की पदोन्नति के नियमों में होगा संशोधन। सुपरवाइजर के 50% पदों पर पदोन्नति का रास्ता साफ होगा। महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्या ने इसकी जानकारी दी। कैबिनेट में लाया जाएगा संशोधन का प्रस्ताव। तो महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्या ने इसकी जानकारी दी है। पदोन्नति यहां दी जाएगी, कैबिनेट में लाया जाएगा संशोधन का प्रस्ताव। देहरादून से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बड़ी सौगात दी जाएगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की पदोन्नति के नियमों में संशोधन होगा। सुपरवाइजर के 50% पदों पर पदोन्नति का रास्ता साफ होगा। महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्या ने इसकी जानकारी दी। और चलिए इसमें ज्यादा जानकारी के साथ देवम मेहता सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बड़ी सौगात मिलने जा रही है पदोन्नति की, आपसे समझेंगे। जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्या ने दी जानकारी। कैबिनेट में लाया जाएगा संशोधन का प्रस्ताव। प्रदेश में 20,000 से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, अब मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का पद हो चुका है समाप्त। तो कहीं ना कहीं इस समय की बड़ी खबर ये आ रही है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को तोहफा मिल सकता है। प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को पद्म के नियम में होगा संशोधन। तो कहीं ना कहीं सुपरवाइजर के लिए 50% पदों पर पदोन्नति का रास्ता साफ हो सकता है। जी हाँ बिल्कुल। तो महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्या ने इसकी जानकारी दी है। तो कहीं ना कहीं ये संशोधन को लाया जाएगा और इस पे जो है संशोधन को प्रस्ताव में पारित किया जाएगा। बनी रहेगा, आपसे आगे और भी जानकारी लेंगे। अगली बड़ी खबर की रुख करेंगे देहरादून से। आज होगी मंत्रिमंडल की बैठक। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक होगी। सुबह 11 बजे सचिवालय में बैठक का आयोजन किया गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की पदोन्नति के लिए आ सकता है प्रस्ताव। पशुपालन विभाग सहित अन्य विभाग के लिए भी आ सकते हैं प्रस्ताव। तो आज सीएम कैबिनेट की बैठक होगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की पदोन्नति सहित प्रमुख विषयों को लेकर इस दौरान जो है चर्चा होगी। पशुपालन विभाग सहित विभाग के लिए भी आ सकते हैं प्रस्ताव। तो आज मंत्रिमंडल की अहम बैठक होगी। और चलिए इसमें ज्यादा जानकारी के साथ लगातार सहयोगी देवम हमारे साथ बने हुए हैं। देवम, आज मंत्रिमंडल की बैठक है, किन किन प्रस्तावों को लेकर जो है आज मंजूरी मिल सकती है और किन विषयों को लेकर इस मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा होगी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लेकर पशु विभाग, बाल विकास, कृषि विभाग सहित अन्य विभागों को लेकर प्रस्ताव आ सकता है।
11 बजे ये बैठक शुरू होगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी जो है इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और 11 बजे सचिवालय में ये बैठक होगी। तो कहीं ना कहीं आज की बैठक को लेकर अरियास लगाए जा रहे हैं कि पशुपालन और बाल विकास, कृषि विकास सहित अन्य विकास विभाग से जो है प्रस्ताव लिए जाएंगे। जी बिल्कुल, शुक्रिया देवम तमाम जानकारी हमसे जुड़ने के लिए। तो आज मंत्रिमंडल की अहम बैठक होगी। इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की पदोन्नति सहित पशुपालन विभाग सहित अन्य विभाग के लिए भी प्रस्ताव आ सकते हैं। अहम विषयों को लेकर इस मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा होगी। अगली बड़ी खबर, ग्वालियर से युवती ने काली माता के वेश में बनाई रील पर हिंदू संगठनों ने विरोध दर्ज किया। यहां पर युवती के खिलाफ एफआईआर की मांग की है। वायरल वीडियो की जांच में पुलिस जुट गई है। तो ये वायरल वीडियो सामने है जहां एक युवती ने काली माता के वेश बनाकर रील बनाई है। वायरल वीडियो की जांच में पुलिस जुट गई है। रील पर हिंदू संगठनों ने विरोध जताया है। युवती के खिलाफ तो ग्वालियर से ये वायरल वीडियो सामने है जहां एक युवती ने काली माता की वेश बनाकर रील बनाया है। रील पर हिंदू संगठनों ने विरोध जताया है। युवती के खिलाफ एफआईआर करने की भी यहां पर मांग की गई है। वायरल वीडियो की जांच में पुलिस जुट गई है। और चलिए इसमें ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता भूपेंद्र भदौरिया हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र, एक युवती का रील वायरल हो रहा है काली माता की वेश पर, क्या है पूरा मामला, आपसे जानेंगे। जी देखिए, बिल्कुल जो वीडियो है जो काली माता के रूप में युवती है उसने रूप धारण किया। रूप धारण करने के बाद एक जो है अश्लील जो है वीडियो गाने पर रील बनाई और रील सोशल मीडिया पे वायरल कर दी। अब इसको लेकर हिंदू संगठन जो है लगातार नाराजगी जता रहे और इसी को लेकर हिंदू संगठन के जो लोग थे वो पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और वहां जाकर शिकायत दर्ज कराई और एफआईआर की मांग कर रहे हैं। ये पूरा जो वीडियो है मालती के नाम से इंस्टाग्राम पर जो पेज है उस पर डाली गई है और काली माता के रूप में जो जिस तरीके से युवती है वो नजर आ रही है और कहीं न कहीं एक जो अश्लील गाना है उस पर डांस करते हुए नजर आ रही है। तो इसको लेकर जो है हिंदू संगठन में कहीं ना कहीं एक विरोध है। जी, पुलिस का क्या कहना है इस मामले में? देखिए, अभी जो है पहले जो है कहीं ना कहीं पुलिस ने जो शिकायत करता थे हिंदू संगठन के जो लोग थे वो पहुंचे थे, उन्होंने आवेदन दे दिया है। पुलिस यही कह रही है कि जिस तरीके से जो वीडियो आया है शिकायत दर्ज कराई गई, हम इस पूरे मामले की जांच कराएंगे और जांच के बाद जो भी संबंधित जो कार्रवाई होगी जो है उस पर हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन पहले सबसे पहला है इसका जांच के बाद ही जो है आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल भूपेंद्र, शुक्रिया तमाम जानकर हमसे जुड़ने के लिए। तो रील बनाने का क्रेज इतना लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है कि लोग जो है अच्छा या बुरा इसका ख्याल भी नहीं करते और कहीं ना कहीं अपने को ही जो है मुसीबत में डाल लेते हैं। तो ये वीडियो आप देख रहे हैं ग्वालियर से, जहां एक युवती जो है काली माता के वेश में रील बना रही है और कहीं ना कहीं अश्लील गाने को लेकर जो है इस वेश में वो रील बना रही है और हिंदू संगठन के लोग जो है इसका विरोध कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर की रुख करेंगे राजधानी रायपुर से। हड़ताल खत्म होते ड्यूटी पर लौटे एनएचएम कर्मचारी, हेल्थ सेंटरों में 33 दिन बाद फिर सेवाएं शुरू हो गई है। सरकार ने वेतन बढ़ोतरी का आदेश जारी किया है। तो एनएचएम कर्मचारी अब काम पर लौट आए हैं। सरकार ने वेतन बढ़ोतरी का आदेश जारी किया। हेल्थ सेंटरों में 33 दिन बाद फिर से सेवाएं बहाल हो गई हैं, सेवाएं शुरू हो चुकी हैं। सरकार ने वेतन बढ़ोतरी का आदेश यहां जारी किया है। तो ड्यूटी पर लौटे एनएचएम कर्मचारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हेल्थ सेंटरों में 33 दिन बाद फिर से सेवाएं शुरू हो चुकी हैं। सरकार ने वेतन बढ़ोतरी का आदेश जारी किया है। तो 18 अगस्त से एनएचएम कर्मचारी जो आंदोलनरत थे और कहीं ना कहीं अब जाके जो है ड्यूटी पर लौट आए हैं।